पंकज जी वो कह रहे हैं कि सभी को ये योजनाएं समझ में आ रही हैं जो अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐलान की गई हैं। आपको समझ में आई क्या, और क्या ये मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगा या फंस गए हैं केजरीवाल अपनी योजनाओं में? मुझे दो तीन बातें समझ में आती हैं चित्रा जी। एक तो क्या है कि जो केजरीवाल हैं वो जन आंदोलन की उपज थे, और किसी भी जन आंदोलन की जो असली शक्ति होती है वो होती है उसकी साख। खासकर जो राजनीतिक जन आंदोलन होते हैं तो उनके लिए तो ये और भी जरूरी है कि उन आंदोलनों की विश्वसनीयता बनी रहे। अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में अरविंद केजरीवाल की साख पहले से बहुत कम हुई है, पहले जैसी नहीं है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो रस्साकशी चल रही है वो करीब 10 लाख वोटों के अंतर को पाटने की है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनावों में जो वोट मिले थे उनमें करीब 10 लाख वोट का सिर्फ फर्क है। कोशिश ये हो रही है कि ये 10 लाख वोटों का गड्ढा किस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है, और अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में है कि कैसे इस वोट के आधार को अपने पास बनाए रखें। इस चक्कर में उन्होंने ये जो योजनाएं शुरू की हैं ये चुनावों के को नजर में रख के की हैं, ये तो पूरी तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी क्या है कि लोग ये समझ गए हैं कि जो अलग चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी अपने को बताती थी उसका चाल चरित्र और चेहरा पिछले कई वर्षों में बहुत बदल चुका है और बड़ा कुरूप हो चुका है। तो ये जो रस्साकशी दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मैं ये मानता हूं कि पहले से कुछ थोड़ा फायदा होगा चुनावों में। आम आदमी पार्टी तो खुद ही मान रही है कि उसकी कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी सीटें कम हो जाएंगी। और इस बीच कांग्रेस जो कि पिछले चुनावों में बहुत बुरी हालत में थी और उसको सिर्फ 4 लाख के आसपास वोट मिले थे, वो इस वक्त एक थोड़े अच्छे खिलाड़ी के तौर पर दिल्ली में उभर कर आने वाली है। तो ये जो रस्साकशी है इसमें चुनावों की तारीखों का ऐलान होते होते अभी बहुत सी तिकड़में, अभी बहुत सी चालबाजियां आप देखने को मिलेंगी, और ये सब चुनावों की नजर से हो रहा है। चाहे प्रवेश वर्मा पैसे बांटे, वो भी कोई धर्मादा नहीं कर रहे हैं, या उनका एनजीओ हर महीने पैसे बांटता था या हर साल पैसे बांटता था, अब चुनावों के मौके पर ही क्यों बांट रहा है। तो ये जो संजीवनी जैसी योजनाएं आ रही हैं ये भी चुनावों को ध्यान में रखकर आ रही हैं। तो चुनावों को ध्यान में रखकर वो भी काम जो भी राजनीतिक दल करते हैं जनता उनकी असलियत पूरी तरह समझती है। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं पंकज शर्मा जी ने, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी थोड़े फायदे में रहेगी लेकिन इतने फायदे में नहीं रहेगी कि वो सरकार बना ले। हाँ, लेकिन पंकज जी ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं। तो पंकज जी आपका ये जो मानना है ये निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस लंबे समय से साफ हो गई है। पहले से बहुत बेचारी कुछ लोकसभा चुनाव में किसी तरह से आम आदमी पार्टी किसी तरह से आम आदमी पार्टी के कंधे पर सवार होने का प्रयास किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी उस बोझ को नीचे पटक दिया। इसलिए कांग्रेस इस समय जो है उसके पास कुछ बचा नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है आदरणीय पंकज जी, अभी लोकसभा चुनाव के अहम परिणामों का ही अगर विधानसभा वार विश्लेषण कर लें तो भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा सीटों में बढ़त बनाए हुए है, 70 में से 52 सीटों पर। ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है, जो अब पिछला चुनाव जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट डाटा पकड़ा जाएगा उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लोकसभा में आगे रहते हैं प्रेम शुक्ला जी, विधानसभा में पिछड़ जाते हैं। प्रावधान करने के बावजूद लोकसभा में तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, ठीक है, इस बार आगे हो जाएंगे, चिंता न करें चित्रा जी। नहीं इस बार नहीं इस बार क्या था चित्रा जी, इस बार की विशेषता ये थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का परिणाम है। 2014 और 2019 में तो ये था कि भाई ये कहते थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के वोट काट ले रहे हैं। इस बार तो लोकसभा के चुनाव में दोनों का गठबंधन था। उस गठबंधन के बावजूद, और चित्रा जी एक विशेषता समझिएगा जो रामवीर विदुजी जी ने भी बताया आपको, 2000 करोड़ रुपयों का इन्होंने प्रावधान महिलाओं को पेंशन देने के नाम पर इन्होंने बजट में किया था जी। बजट कब इन्होंने पारित किया? पिछले वर्ष। और पिछले बजटीय वर्ष में पारित करने के बावजूद जो चालू वर्ष चल रहा है उसके बावजूद इन्होंने किसी को भी उस योजना का लाभ पहुंचाया नहीं। तब भी लोकसभा चुनाव के पहले भी आम आदमी पार्टी ने फॉर्म भरवाए थे,
लेकिन लोकसभा चुनाव बीत गए, लोकसभा चुनाव बीते 6 माह का समय बीत गया, लेकिन किसी के खाते में 1 रुपए डाला नहीं। पंजाब में भी जैसे पंकज जी ने कहा, इसी वर्ष कि किया किसी गया भी मतदान में, जन बता दूं जानकारी के लिए, झूठ मत बोलिए। पार्टी का साख सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें इसीलिए बता दे रहे हैं भाई, 2024-25 के बजट में आपने कहा, लेकिन आपने उस 2000 करोड़ रुपयों का किया क्या? यही तो विदुड़ी जी सवाल पूछ रहे हैं। इसी सवाल का जवाब आतिशी जी को देना है कि आपने जब 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया तो किसी के खाते में 1 रुपए डाला क्यों नहीं? और जब आप कह रहे हैं कि आपने जो आपके बजट में, आपके कैबिनेट में ये प्रस्तावित हो गया, तो फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों जो है ना वो फॉर्म भरवा रहे? तब तो सरकार की तरफ से पैसे डाले क्यों नहीं गए? कुलदीप जी जल्दी सरकार से की एक तरफ से closing comment विभागीय आपका। काउंटर खुलने चाहिए। हाँ, पैसे क्यों नहीं डाले गए? कुलदीप जी। चित्रा जी देखिए, पहली बात तो एक बड़ी अच्छी बात यह है कि विदुड़ी जी ने भी और प्रेम शुक्ला जी ने भी ये बात मान ली आपके चैनल पे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था मेरी माताओं बहनों को 1000 रुपए महीना देने का, और वो पिछले साल की बात नहीं है, वो इसी साल का जो बजट सेशन हुआ था पर मार्च अप्रैल में, उसके अंदर रखा गया था। मैं ये बता दूं इनको अच्छी तरह से, 2000 करोड़ का प्रभाव था, इन्होंने कहा कहां चले गए वो पैसे? अरे शुक्ला जी, आप अच्छे बजट आया था, पैसे कहां हैं कुलदीप जी? आपको अरे चित्रा सुन लीजिए ना, जिस हेड के लिए बजट एलोकेट किया जाता है वो वहीं खर्च होता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने साजिशन जेल में भेजने का काम किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल से आए और जेल से आके पहले विधानसभा में बजट का प्रावधान किया, उसके बाद दिल्ली की कैबिनेट में ये नोट पास करके दिल्ली के लोगों का प्रस्ताव पास करके अब दिल्ली का पास कर दिया और 1000 रुपए मेरी माताओं बहनों को मिलने का काम होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।